माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है विच इज़ नोन एज अटल टिंकरिंग लैब्स। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट ने एक इंक्यूबेशन सेंटर्स या रिसर्च सेंटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जिन पे रिसर्च सेंटर्स में कोई बोल सकता है क्या होता है रिसर्च सेंटर्स में? जहाँ पे रिसर्च होती है किसी चीज़ के रिलेटेड, ताकि वो बेटर हम यूज़ कर सके, उसको बेटर समझ सके, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास लैब्स बनाई गई है जिनका नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स। वहाँ पे रिसर्च डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च होता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो हमारे पास उसमें एक ऑप्शन है कि आपके पास लोकली क्या चीज़ ऐसी निकलती है जिसको आप ज़्यादा, जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, लोकली जो फाइंड करते हो, देखते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो आपके बहुत खास है, आपके इलाके में, आपके कस्बे में जो होता है, तो जिसको आप, जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो, उसको आगे प्रमोट कर सकते हो। अगर मैं किसी से पूछूं कि यहाँ पे करना क्या ऐसा निकलता है, कुछ आता है अदीबा आपके दिमाग में? कुछ यस सर, यहाँ पे मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। पहला तो वालनट यहाँ के करना के अखरोट जो हैं, और दूसरा यहाँ का रेड राइस। बट हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे फार्मर्स के पास ज़्यादातर नॉलेज नहीं है, और हमारी जो लैंड है मतलब वो भी अभी पहाड़ी लैंड है बिल्कुल। यस अभी पहाड़ी लैंड है, तो हम फार्मर्स के पास भी ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं है। मैंने जो यहाँ पे देखा, जो रेड राइस है प्रोड्यूस होती है अच्छी खासी, और अच्छी खासी रेट है इसकी, तकरीबन 12 से 15,000 क्विंटल की रेट आती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप पे छोड़ा जाए, आपको इस पे रिसर्च करनी पड़े, तो आप क्या आइडिया आप दोगे? सर, लैंड आइडेंटिफाई यहाँ हमें नहीं है कि कौन सी लैंड पे कैसी ग्रोथिंग हो सकती है। अगर हमारे पास लैंड यस सर आइडेंटिफाई हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी चीज़ की ग्रोथ कर सकते हैं। खाली लैंड का नहीं सर, और भी मतलब है, जैसे हम प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा कर सकते हैं, और मतलब उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि आप जो हमारे किसान हैं, यस सर, जो हमारे किसान हैं उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इसके बारे में ज़्यादा, ये जो लैंड है इस पे ज़्यादा हो सकता है ये वाला ग्रोथ। उनके पास रिसर्च लैकिंग, नॉलेज लैकिंग है बेसिकली। यस सर, इरिगेशन उनके पास, मुझे लगता है खुद से इरिगेशन लैकिंग है इनके पास। और क्या लगता है आपको? अगर मिसबा आप बताओ मुझे। हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें अगर इन समर की बात करें तो हमें यहाँ से श्रीनगर जाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अगर हम ऐसे ही विंटर्स की बात करें, हमें 5 से 6 घंटे तो नहीं, एक दिन या एक रात भी लग जाती है यहाँ से तो यहाँ से स्टोर लेना वहाँ तो वो मुश्किल है। अगर आप यहाँ प्रोड्यूस कर पाओगे तो उसके लिए कोई सोल्यूशन हमारे पास है, आपको लगता है? यस सर, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे हम इसको स्टोर कर सके और बाद में इंटरनेशनल मार्केट में ले जा सके। हाँ बिल्कुल, ये जो है ये हमारे पास जीआई टैग्ड जो राइस है, जो हमारे पास रेड राइस है, इट्स बेसिकली जीआई टैग्ड। अब इशू ये हमारे पास ये आता है कि भाई इसमें रिसर्च इतनी खासी नहीं हुई। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसको प्रमोट किया हुआ है, जीआई टैग वगैरह दिया हुआ है, मगर ये है कि इसको मास प्रोड्यूस हम नहीं कर पा रहे। मास प्रोड्यूस का मतलब कि बिल्कुल अच्छी मिकदार में, ताकि हम एक्सपोर्ट इसको कर सकें दूसरे मुल्कों में, या डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली इसको हम आगे ले जा सकें, वो हमारे पास रिसर्च लैकिंग है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टॉपिक है जिस पे रिसर्च हो सकती है और आगे ये चीज़ बढ़ सकती है, इसको प्रमोशन मिल सकती है। और जो आपने अखरोटों का बोला, गबरा के अखरोट भी बिल्कुल फेमस है, मगर उनका भी यही सेम इशू है कि लोगों को पता नहीं है कैसे, मार्केट का इशू है, उसमें मार्केट में रिसर्च लैकिंग है। तो ये चीज़ें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रेड राइस इज वेरी फेमस, बट लोगों को पता नहीं। हम आगे बढ़ सकते हैं।